मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, न्याय और अपमान दिए हैं। अपने आसपास देखिए, समस्त इतिहास को देखिए तो यही दिखेगा। पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां ही भोगती है। राधे राधे। क्या आप जानते हैं आपके जीवन में वास्तविक साथी कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी नहीं, आपका वास्तविक साथी है आपका शरीर। वो शरीर जिस पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन ऐसे ही शुभ हो जाता है। आप स्वयं देखिए, संसार का भला करना हो या सत्य की रक्षा करना हो, शत्रु से युद्ध करना हो या मित्र की रक्षा करना हो, ये शरीर ही तो है जो काम आता है। तप में, बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आधार है कि नहीं? तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। हम क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए, ये समझे। क्या सुपाच्य है, क्या नहीं, ये जाने। क्यों? जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है। ये स्मरण रखिए। जब मन स्वस्थ होगा तो सारे शुभ मंत्र पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या आप सूर्य के प्रकाश को अपने हाथ, अपने मुट्ठी में थाम कर रखने का प्रयास किए हैं? तो आपको पता होगा कि ये संभव नहीं है। जड़ को बांध कर रखने का प्रयास कीजिए, वो भी संभव नहीं। परंतु जब यही सूर्य का प्रकाश, ताप धरती पर आती है, तब धरती क्या करती है? इसे सभी वनस्पति में बांट देती है, उनके विकास में सहायक बनती है। इसीलिए ये धरती पूजी जाती है, इसीलिए हम धरती माता कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा जब रात्रि में चमकता है, अपनी रोशनी दिखाता है, एक राही को, एक पथिक को उसका राह दिखलाता है, इसलिए चंद्रमा देवता कहलाता है। इसी प्रकार आप भी प्रकृति को बांध कर रखने का प्रयास मत कीजिए, इसे सहजी कर रखने का प्रयास कीजिए, इसे बांटना सीखिए। ठीक प्रेम की भांति। प्रेम को कभी भी मुट्ठी में बंद करने का प्रयास मत कीजिएगा, बल्कि इसे खुले हाथों से बांटना सीखी जाइए। यदि ये आप सीख गए तो स्वयं को प्रसन्न रखना भी सीख जाइएगा, दूसरों को भी प्रसन्न रखिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब भी किसी की इच्छा भंग होती है, तब उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वह अपना अपराधी समझता है, तो उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने का कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरे रह जाते हैं, और कई नियति के कारण, और कभी कभी शिक्षाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाते। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। राधे राधे। समय हमें दिखाता नहीं, किंतु यही समय हमें बहुत कुछ दिखा जाता है। इसलिए इस समय को और इस सफलता को समान रूप से देखें, समान दृष्टि से देखें और इन दोनों का सम्मान करें। जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत आगे जाएंगे। राधे राधे। माँ की एक ममता है, पिता की भी एक ममता है। इन दोनों की ममता भिन्न है, किंतु
इन दोनों की ममता का केंद्र बिंदु उनकी संतान है। माता ममता के कारण प्रातःकाल सिर में जल्दी उठ जाती है भोजन बनाने के लिए कि ये सोचकर कि मेरी संतान भूखी ना रह जाए। वही पिता ना चाहकर भी अपनी ममता के कारण अपने संतान से कठोर होते हैं, उसे संस्कार देते हैं, सीख देते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनकी संतान आगे जाकर प्रगति करे। राधे राधे। कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहा, क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की भांति है, पाया नहीं जिया जाता है। राधे राधे। बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो उसका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगी। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाए। आपका भूतकाल और आपका भविष्यकाल अपने आप उत्तम हो जाएगा। राधे राधे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं पूजा दीवाने आर्मी चैनल की तरफ से आप सबों को राधे राधे।